आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। मध्य प्रदेश में बीजेपी का बूथ विस्तारक अभियान चल रहा है। कुशंबा ठाकरे की जयंती के मौके पर बूथ विस्तारक अभियान की बात सामने आई थी और बूथ विस्तारक अभियान भारतीय जनता पार्टी चला रही है और बीजेपी के बड़े नेता अलग अलग जिलों में जाकर बूथ विस्तारक अभियान की शुभारंभ कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी बूथ विस्तारक अभियान चला रही है। राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा अभियान है ये और इसका मास्टर प्लान भी बनाया गया है। आपको बता दें कि कुशंबा ठाकरे जन्म शताब्दी वर्ष समारोह पर 16 जनवरी को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक हुई थी। इसमें संगठन को मजबूती देने के लिए मास्टर प्लान तैयार हुआ था। तो बूथ विस्तारक अभियान के लिए इंदौर और भोपाल के कार्यालयों में नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। बूथ विस्तारक बूथों पर प्रवास करके केंद्र की जानकारी एकत्रित करेंगे। उनके साथ रहने वाले आईटी संचालक इसे संगठन ऐप में अपलोड करेंगे। इसकी मॉनिटरिंग के लिए प्रदेश कार्यालय में कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जहां से कार्यकर्ताओं को जरूरी टेक्निकल सपोर्ट दिया जाएगा। 10 घंटे यानी कि 10 दिनों में 100 घंटे काम होगा। 10 दिनों में 100 घंटे काम। बूथ विस्तारक योजना के तहत संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रतिदिन 10 घंटे यानी 10 दिनों में 100 घंटे का श्रम करना होगा और इस दौरान 9000 शक्ति केंद्रों पर करीब 20,000 विस्तारक पहुंचेंगे। खास बात यह है कि विस्तारक की भूमिका सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के साथ मंत्रियों और अन्य जनप्रतिनिधि वरिष्ठ नेता इस विस्तारक अभियान में शामिल हैं। बूथ विस्तारक की जिम्मेदारी इनको दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा को भी बूथ विस्तारक अभियान की एक खास जिम्मेदारी मिली है। तो बूथ विस्तारक अभियान मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है और बेहद अहम यह अभियान है। राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा ऐसे अभियान कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो ये तस्वीरें में हम आपको दिखा रहे हैं। बूथ विस्तारक अभियान के तहत प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा आज पहुंचे। तो हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा। वी.डी. शर्मा सर, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। बूथ विस्तारक योजना के तहत लगातार बूथ विस्तारक अभियान के तहत लगातार आप दौरे कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से घर घर जाकर मिल रहे हैं। सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे सरल शब्दों में बीजेपी का क्या है ये बूथ विस्तारक अभियान? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इस बार हमने ये जो वर्ष हमारा संगठन पर्व का वर्ष है, ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है कि हम अपने संगठन के कार्य के विस्तार और कार्य के सुदृढ़ीकरण के लिए बूथ विस्तारक योजना के माध्यम से हर बूथ को सक्षम बनाने का काम करेंगे। और बूथ पर कई प्रकार के काम, एक दिन एक बूथ पर 10 घंटे रहकर और 10 दिन का अभियान है, यानी 100 घंटे ठाकरे जी को समर्पित करके अपने संगठन की मजबूती के लिए और माननीय प्रधानमंत्री माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की इच्छा के अनुरूप इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को और सशक्त और सक्षम बनाने के लिए बूथ सबसे महत्वपूर्ण है। ये हमारा मुख्य तौर पर अभियान है। इसलिए सारी भारतीय जनता पार्टी 10 दिन बूथों पर जाकर के, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं या कैबिनेट के मंत्री हैं या हम हैं, सभी लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने बूथ को सक्षम बनाने के अभियान में जुटे। आज आप सतना दौरे पर भी थे, मैहर वाली माता के आपने दर्शन किए, एक कार्यकर्ता के घर पर भोजन भी किया। कैसा रहा अनुभव और कैसा लग रहा है लोगों से मिलकर इस अभियान के तहत? आज मैं मैहर विधानसभा के जी जो अमैया हमारा गाँव है, उस गांव में बूथ क्रमांक 291 पर आज अभी कार्यकर्ताओं के साथ बूथ का सम्मेलन हुआ है। अभी बूथ की बैठक शुरू हो रही है और मैंने ये अभियान मैहर में मां शारदा के दर्शन करके शुरू किया कि मां शारदा हम सबको शक्ति दे कि हम जो काम कर रहे हैं उसको और ताकत के साथ आगे कर सके। तो इसलिए आज इस गांव में कार्यकर्ता अगर भोजन करने का अगर अपना अलग अनुभव है। हमारे बूथ के अध्यक्ष मेरे साथ बैठे हुए हैं। तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी लगातार ये प्रयास करती है कि अपना जो कार्यकर्ता है, कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, कार्यकर्ता हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो भारतीय जनता पार्टी के बीच बूथ पर जब जाते हैं तो कार्यकर्ता में अलग ही उत्सव और उमंग का वातावरण होता है। बल्कि मैं तो देख रहा हूं कि दूसरे लोग जो कभी लगता है कि वो भाजपा के साथ नहीं थे, जी। इस अभियान में भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़े उत्साह के साथ लोग आ रहे हैं।
जुड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करने की इच्छा भी व्यक्त कर रहे हैं। तो बूथ में 51% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का जो माननीय अमित शाह जी का संकल्प है, हम लोग इस दिशा में काम करने का प्रयास कर रहे हैं। मां शारदा की नगरी में आप रहे और बघेलखंड के भोजन की अलग ही खास बात है। कैसा रहा बघेलखंड का भोजन और अनुभव कैसा रहा वीडी शर्मा जी? बहुत बहुत आनंद का अनुभव है। हमारे राजेश जी जो यहाँ के हमारे बूथ के कार्यकर्ता हैं, उनके घर यही मैंने अभी उन्हीं के घर बैठा हूँ, यही मैंने भोजन किया है और एक अलग ही उसमें अलग प्रकार का स्वाद भी है। उन व्यंजनों में आज चने की भाजी भी उन्होंने मुझे खिलाई है। तो ये घर का अपना जो भोजन है और उसमें जो स्वाद होता है, एक आत्मीयता का भाव जो होता है कार्यकर्ता के घर जाने पर, उसका अपना एक अलग ही प्रकार का आनंद आज मुझे अनुभव हुआ है। वीडी शर्मा जी, चने की भाजी में चावल डाल के भी यहाँ पर पकाया जाता है, इसका स्वाद कैसा रहा, कैसा लगा आपको? आपको मुझे लगता है आपने भी सारा बुंदेलखंड को देखा है और इसलिए बुंदेलखंड में दाल चावल से लेकर के बाकी सारी चीजें जो यहाँ के व्यंजन है और हमारी माताओं बहनों ने जो है घर में बनाया है, उसमें एक अलग ही प्रकार का स्वाद भी है, अनुभव भी है और एक आनंद का उत्सव भी है कि घर में बैठ करके हमारे उन सब कार्यकर्ताओं के साथ जो इस बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, सब लोगों ने मिलकर के सामूहिकता के साथ आज हम सब लोगों ने भोजन किया है। बघेलखंड की भुजी हुई दाल अरहर की भी काफी प्रसिद्ध है, इसको भी लोग बड़े चाव से खाते हैं। बिल्कुल 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 बहुत प्रसिद्ध है। मैं बघेलखंड में भी, मुझे लगता है कि ये बघेलखंड का भी एक हिस्सा है और यहाँ से उधर जाते तो बुंदेलखंड भी लग जाता है। तो इसलिए आज बघेलखंड के इस क्षेत्र में एक अलग ही आनंद का अनुभव आज मुझे यहाँ पर हुआ है कार्यकर्ताओं के साथ। आपका संसदीय क्षेत्र बघेलखंड और बुंदेलखंड दोनों में है वीडी शर्मा जी? दोनों को कनेक्ट करता है, दोनों को कनेक्ट करता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बघेलखंड भी है, बुंदेलखंड भी है और मेरे तो पूरा मध्य प्रदेश, मैं तो पूरा मध्य प्रदेश, ऐसा लगता है मुझे कि मैं जिस जिले में जाता हूँ वो जिला हमेशा ये अनुभव करता है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे वीडी शर्मा जी तो हमारे ही है, अपने ही है। तो इसका मुझे एक और अलग आनंद आता है क्योंकि मैं तो हर जिले में कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं के साथ लगातार हम लोग सब घूमते रहते हैं। तो हमारा जो नेतृत्व है, हमारी जो सीनियर लीडरशिप है, उनसे एक स्नेह और आशीर्वाद के साथ मैं भी ये प्रयास करता हूं कि सबसे मिलजुल करके सबका आशीर्वाद उसने मिलता रहे। इस अभियान के तहत अन्य दलों के नेता भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं, जो जमीनी नेता हैं वो बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है और इसके बारे में मैं ऐसा मानता हूं कि क्योंकि हम प्रत्येक बूथ पर जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी 65,000 बूथों पर यह अभियान चला रही है और हर कार्यकर्ता जाकर के जब बात करता है तो एक जो उत्साह बनता है और हम जो काम माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति जो भारत के अंदर जो विश्वास जागृत हुआ है और प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं और आज भारतीय जनता पार्टी में वो विश्वास व्यक्त भी कर रहे हैं। चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों या और भी हमारे लोग हैं, उनके पास एक बार जाने की जरूरत है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से मैंने अपील भी की है कि आप समाज में हर समाज को साथ में लेकर चलना, जो हमसे नहीं जुड़ा है उसको जोड़ना, नौजवानों को, माताओं को, बहनों को सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी भाजपा बनाने का काम हम लोग जो कर रहे हैं। तो बूथ बूथ पर भारतीय जनता पार्टी में उत्साह के साथ, उमंग के साथ ऐसे कार्यकर्ता भी जो दूसरे दलों के साथ कभी जुड़े थे या आज भी थोड़े से जुड़े हैं, लेकिन वो भी उनको लगता है कि हमको भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना है। तो एक बड़ा मुझे लगता है कि परिवर्तन और नई भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार की पीढ़ी आज जुड़ने का काम कर रही है, जो भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे नेतृत्व के ऊपर जिसको विश्वास है। कितने लोगों को जोड़ने का टारगेट रखा है बीजेपी ने इस अभियान के तहत? नहीं, अभियान के तहत हमारा ये कोई टारगेट नहीं है कि लोगों को जोड़ना, हम तो अपने बूथ को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, 22 प्रकार के काम बूथों पर प्रबुद्ध लोग हैं, समाज के यहाँ के नौजवान हैं, माताएं बहनें हैं, ऐसे लोग हैं जो समाज में कुछ विशेष काम कर रहे हैं। इस बूथ पर भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने खड़ा किया, जनसंघ से लेकर के ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ता, उनका हम सम्मान भी कर रहे हैं। मैं अभी उनके घर जाने वाला हूँ। यहाँ पर जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कठिन समय में काम किया, हम उनका सम्मान भी करने के लिए जा रहे हैं, उनका आशीर्वाद हमको मिले। तो ऐसे हमने ये तय नहीं किया कि हम कोई लोगों को तोड़ करके भाजपा में लाएंगे, लेकिन सहज रूप से भारतीय जनता पार्टी में उनका विश्वास अगर बन रहा है और अगर उत्साह देखते हैं और उनको लगता है कि हमें अब भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करने में आनंद है, तो उनका स्वागत है। लेकिन हमारा कोई टारगेट नहीं है, हम तो अपना काम सहज रूप से बूथ को मजबूत करने का काम कर रहे हैं।
बीते 5 दिनों में आपने जबलपुर, कटनी, पन्ना, छतरपुर, भोपाल इन जिलों के दौरे किए हैं, इनका अनुभव कैसा रहा है, साझा करना चाहेंगे दर्शकों से? अनुभव मेरा इतना है कि आज जिस प्रकार से गरीब कल्याण की योजनाओं में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से गरीबों का जीवन बदल रहा है, मैं जब उनकी बात करता हूं तो आम लोगों को लगता है कि वास्तव में गरीबों के जीवन बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। देश का मान और सम्मान दुनिया के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बढ़ा है। ये जो भाव लोगों के मन में है देश की सुरक्षा के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए, देश की संस्कृति के लिए, और जो गरीब कल्याण की जमीनों पर जो काम है हर समाज वर्ग के लिए काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। इसके प्रति अथाह श्रद्धा, अथाह विश्वास जो भारतीय जनता पार्टी हमारे नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री के प्रति जिस प्रकार का मुझे देखने को मिल रहा है, इससे मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी ताकत और लोग जुड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ा एक अलग प्रकार का अनुभव इस अभियान के दौरान ही गांव-गांव में देखने को मिल रहा है। और बूथ विस्तारक अभियान की एक खास बात यह भी है कि इस अभियान के तहत नेता और बड़े मंत्री जिन भी इलाकों में जा रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, वहां जो बुनियादी समस्याएं देखने को मिलती हैं, स्कूल, पानी, शिक्षा, उनके वी.डी. शर्मा जी तत्काल निराकरण भी हो रहे हैं और लोग उससे खुश भी हैं। ये भी है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं अभी जिस गांव के अंदर आया, हमारे बूथ के अध्यक्ष मेरे साथ बैठे थे, उन्होंने कहा कि इस गांव में 2 बूथ हैं और क्या हो सकता है कि हमारा 5वीं तक स्कूल, हमारी बच्चियों को यहाँ से दूसरे गांव में जाना पड़ता है, तो क्या 8वीं तक का स्कूल हो सकता है? ये उनकी समस्या है, मैं इससे अवगत हुआ। इस पर हम प्रयास करेंगे कि उनके यहाँ स्कूल की जरूरत है तो समस्या पूरी हो। कई प्रकार की छोटी छोटी बातें। कल मैं ट्रैवल गांव में था, अपने पन्ना जिले के अंदर एक छोटा सा हमारा गांव है, वहां पर मैं था कुलगवा के अंदर। वहां जनजातीय लोगों ने कहा कि हमारे दादाजी खत्म हो गए, लेकिन अब हमारे बच्चों को, उनके बेटों को जो स्थानांतरण होना चाहिए, नामांतरण जिसको कहते हैं, वो नामांतरण हो ही नहीं रहा है। अब नामांतरण नहीं हो रहा है तो उसके कारण से उनको सुविधाएं नहीं मिलती, लाभ नहीं मिलता। अब ये समस्या बहुत सामान्य है, लेकिन उसके कारण से केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजनाएं से लाभान्वित होने से वंचित होते हैं। तत्काल समाधान हुआ, एसडीएम ने कहा कि नहीं सर, हम इसको तत्काल करते हैं। मेरा कहना है कि इस प्रकार की चीजें भी ध्यान में आती हैं और कई प्रकार के विकास से लेकर के बाकी चीजों के बारे में भी जिस प्रकार से देश के अंदर काम हो रहा है, तो जनता इसको लेकर के बात तो करती है। एक विशेष अभियान हमने जो कहा है कि डिजिटल बूथ बनाना, यानी हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि फिजिकल वेरिफिकेशन हमारी बूथ समिति का हो रहा है, हम डिजिटल बूथ भी बनाने का काम कर रहे हैं कि जिससे सीधे केंद्र से लेकर के राज्य और हम सीधे हमारे बूथ अध्यक्ष, बूथ समिति और समाज के प्रबुद्ध लोगों से जुड़ें, तो समय समय पर अवेयरनेस से लेकर के बाकी जो 10 प्रकार की चीजें होती हैं वो समाज तक जाए और समाज का फीडबैक हमको भी मिले। ये प्रयास भी हम गंभीरता के आधार पर डिजिटल बूथ बनाने का एक व्यापक अभियान है, उसमें भी हम इस अभियान के दौरान कर रहे हैं। आगे भी ये बूथ विस्तार का अभियान आपका चलने वाला है, चलता रहेगा। और इस विस्तारक अभियान में और क्या कुछ खास है जो जनता जानना चाहेगी? देखिए, जनता को कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि हम कहते हैं हम कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित संगठन है और हम केवल राजनीति करने के लिए, हम समाज में सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका में ही भाजपा का कार्यकर्ता काम करता है। जिस प्रकार से कोरोना के संकट में बूथ बूथ पर कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा, उनके लिए क्या करना है, ये हमारे सभी कार्यकर्ता इस दिशा में काम करते हैं। इससे बूथ को मजबूत बनाकर इस देश के लिए भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम कर रही है, तो अगर देश को आगे बढ़ाना है, प्रधानमंत्री जी का हाथ मजबूत करना है, तो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत होने की जरूरत है। और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाना है तो प्रत्येक बूथ पर अमित शाह जी का संकल्प 51% वोट शेयर आज हमको करने की जरूरत है। हर बूथ पर हम चुनाव जीते, लेकिन ऐसे ही नहीं, 51% वोट शेयर के साथ जीते और सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका में हम समाज के लिए कर सकें। इन सारे मुद्दों पर जनता को मैं यही एक अपील और आपके अनुरोध के साथ आज भारतीय जनता पार्टी का अभियान यशस्वी बन रहा है। हम सब लगातार इस काम में लगे हुए। 20,000 मास्टर ट्रेनर्स बीजेपी बढ़ाएगी, इसको आप किस तरह से देखते हैं वी.डी. शर्मा जी? देखिए, 20,000 कार्यकर्ता जिन्होंने प्रशिक्षण लेकर जी, जो हमारा ग्राम केंद्र है, जैसे आज मैं जिस बूथ पर आया हूं, इस ग्राम केंद्र के अंदर जितने बूथ हैं उन पर वो एक दिन बूथ पर रह करके 10 घंटे काम करके बूथ पर जो 22 प्रकार के काम है वो बैठ करके लोगों से करेंगे। मैं भी कर रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी भी कर रहे हैं। तो ये एक अभियान है, इसमें वो केवल 20,000 तो हमारे जिन्होंने ट्रेंड होकर के काम कर रहे हैं, उसमें एक IT का हमारा कार्यकर्ता है नौजवान, लेकिन लाखों कार्यकर्ता आज बूथों पर। आज मुझे एक मेरे पत्रकार मित्र ने एक ट्वीट किया है,
भाजपा कार्यालय भोपाल के अंदर कोई व्यक्ति नहीं है, सूना पड़ा हुआ है। उन्होंने इंगित किया है कि भारतीय जनता पार्टी बूथों पर है, प्रदेश कार्यालय में नहीं है। तो ये हमारे लिए भी अच्छी बात है कि हमारा कार्यकर्ता, हमारे नेता आज बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के बूथों को सक्षम बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए वो मैदान में उतर करके ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर अपना समय दान देकर अपने संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। वीडी शर्मा जी, आईटी ने एक संगठन ऐप बनाया है और इस संगठन ऐप जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को जोड़ेगा। ये क्या है संगठन ऐप और किस तरीके से इससे कार्यकर्ता जुड़ेंगे? आज हमने इस अभियान के दौरान प्रत्येक बूथ को डिजिटल बूथ बनाने के लिए जो फिजिकल वेरिफिकेशन हमारी बूथ की पंजी के आधार पर हम कर रहे हैं। एक कार्यकर्ता वो करता है, दूसरा कार्यकर्ता टेक्निकल हैंडेड है जो हमारा आईटी का एक्सपर्ट है, वो कार्यकर्ता उनके साथ में प्रत्येक बूथ को डिजिटल बनाने का काम कर रहे हैं। हर कार्यकर्ता का डाटा वो बूथ समिति, बूथ अध्यक्ष, बूथ का महामंत्री, फिर हमारी बूथ समिति के सदस्यों से लेकर पन्ना प्रमुख, पन्ना समिति भी हम बना रहे हैं कि इस मोहल्ले के अंदर इतने पन्ने हैं तो पन्ने में एक प्रमुख और उसके 3-4 लोग उसके सदस्य। तो एक इतना बड़ा नेटवर्किंग, समाज के प्रबुद्ध लोग कौन है और कई प्रकार की चीजों को हम उस ऐप के माध्यम से अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और इस आधार पर हम जनता के बीच 10 प्रकार की चीजों को लेकर के जा सकते हैं। तो एक बड़ा अभियान बूथ के डिजिटलाइजेशन का इस ऐप के माध्यम से, जो संगठन ऐप नाम जिसका है ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर, हम उस दिशा में काम करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आज चलते चलते आपसे एक आखिरी सवाल और वीडी शर्मा जी, आप मैहर में हैं तो घंटाघर की कचौड़ी जरूर खाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपके इस बिल्कुल मैं जाऊंगा और मौका मिला तो कभी आपके साथ भी, आपके लिए भी लेकर के आऊंगा। जरूर जरूर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर अपनी बात रखने के लिए। बूथ विस्तारक अभियान लगातार भारतीय जनता पार्टी चला रही है और हमारे साथ एक्सक्लूसिव जुड़े हुए थे भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। और इसी के साथ हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।